नगर मवेशी मंडी पर डाकुओं ने धावा बोल दिया। मुलजिमान आड़तियों से 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सीपीओ मुनीर मसूद मार्ट ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान की जसवंत नगर मवेशी मंडी पर डाकुओं ने धावा बोल दिया है। मुल्तान आड़तियों से 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सीपीओ मुनीर मसूद मार्ट ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जसवंत नगर मवेशी मंडी में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिलों पर सवार 3 डाकुओं ने मवेशी मंडी पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मंडी में खौफो हरास फैल गया। मुलजिमान कार का शीशा तोड़कर 1.5 करोड़ रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। मैं गाड़ी खड़ी करके ना एक साइड पे बैठा, अपने आदमी बुला रहा था कि काम करना है, ये लेना है। तो 10 मिनट नहीं गुजरे तो उसके बाद में ना वो 125 पे दो खाली उधर उतरे आए। उन्होंने आगे कलाशने खोली हैं, फायर मारे, आदमियों को इधर भागे। अब आवाम भाग गई थी सारी। तो उसके बाद में फिर 125 वाला वो आया, फिर उसने फायर मारे गाड़ी में। डिग्गी ड्राइवर को फायर नीचे मारे, उसे चाबी लिए, वो खोल के ना वो पैसे उठा के ले गए। कोई नहीं होती, ये तो हादसा हुआ था, इसकी वजह से अभी आई थी। अभी आप लोग खड़े हैं, कौन सी पुलिस आपको नजर आ रही है? ये आपके सामने ही है। जंगल में मंडी लगी हुई है, 500 रुपये माल ले रहे हैं। कम से कम इसमें सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। और जो इंतजामिया यहाँ के अभी तक तो उन्होंने आगे नहीं पूछा भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले भी एक 80 लाख की बार हुई थी, मंडी के अंदर भी होती है। आज तक कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। कभी कोई कैटल मार्केट, इस वक्त तक हम बैठे हैं 12 साढ़े 12 हो गई, हमारे पास कैटल मार्केट तक भी नहीं आए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कभी कहते हैं बाहर चले जाओ, कभी कहते हैं अंदर चले जाओ। यहाँ हमारे कमनोपियाँ भी अपनी हैं, पैसे भी ले रहे हैं, 500 रुपया वहाँ भी जानवर का ले रहे हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे। इत्तला मिलते ही बस्ती मुलूक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और 1.5 करोड़ की वारदात की तस्दीक भी की। इनका मुलजमान आए बस सवार एक मोटरसाइकिल होंडा पे, इन्होंने कार रोकी है। जब कार रोकने के बाद ये करीब ही खड़े हुए हैं तो 3 का मुलजमानों ने फायरिंग शुरू कर दी, कार के शीशे तोड़ दिए और इनसे चाबी तलब की और डिग्गी में से कोई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की छीन कर फरार हो गए। सीपीओ मुनीर मसूद मार्ट ने मवेशी मंडी में वारदात का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। दूसरी जानिब आड़तियों ने सिक्योरिटी इंतजाम न होने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और नारे भी लगाए। इंतजामियात के बिल्कुल भी कोई हालात नहीं है। इधर 60 करोड़ 50 करोड़ का ठेका है। यहाँ कोई किसी चीज़ की भी सहूलत नहीं है। यहाँ ना किसी पानी की, ना किसी सिक्योरिटी की। हुकूमत को भी चाहिए यहाँ सिक्योरिटी खड़ा है, कोई गार्ड खड़ा है। पुलिस को भी चाहिए यहाँ आना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है, यहाँ एक चौकी होनी चाहिए, ठीक है, और गेट पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। पे हमारे पैसों की हिफाजत हो, जान की, माल की। यहाँ पे ना सिक्योरिटी के इंतजाम है, ना किसी चीज़ के। हर चीज़ अपने माल जान का बंदा आप हिफाजत कर रहा है और कुछ नहीं। डकैती का मुकदमा थाना बस्ती मुलूक में दर्ज कर लिया गया। ताहम पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। एक और ब्रेकिंग दी आपको नाज़रीन। मेलसी में चोरी की वारदातें थम नहीं सकी हैं। सब्जी मंडी में नामालूम अफराद 5 मन वजनी सेफ अलमारी तोड़कर 20 लाख रुपए निकाल कर रफू चक्कर हो गए। टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। टिब्बा सुल्तानपुर की सब्जी मंडी में चोरों ने आड़ती को लाखों रुपए से महरूम कर दिया है। नामालूम अफराद सब्जी मंडी में आड़ती माह रमजान की दुकान में नकब लगाकर सेफ अलमारी उठाकर खेतों में ले गए, जहां पर अलमारी तोड़कर 20 लाख रुपए रकम निकाली और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर थाना टिब्बा सुल्तानपुर पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कुछ बात करें कोविड-19 की तो नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। मुतासरा मरीजों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में मुख्तलिफ बेड्स की तादाद 200 से बढ़ाकर 315 कर दी गई, जबकि वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत कर दी है। शहर औलिया में कोरोना की चौथी लहर अपना असर दिखाने लगी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 नए केसेस सामने आए हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र निश्तर अस्पताल में बेड्स की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऐसे में मरीजों के लिए मुख्तलिफ बेड्स फौरी तौर पर 200 से बढ़ाकर 315 कर दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस सर सादिक अस्पताल बहावलपुर में मरीजों के बेड्स, वेंटिलेटर्स और मॉनिटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। प्रिंसिपल कायद आज़म मेडिकल कॉलेज का कहना है कि लोगों ने एहतियात ना की तो इलाज के लिए वसाइल कम पड़ सकते हैं। इसी पर बात करेंगे अथर लाशार से। अथर कहिएगा और क्या कहा है डॉक्टर ने?
बिल्कुल जी, इसी वाले से बात करते हैं। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज मकसूद से मेरे साथ मौजूद हैं। सिर्फ फरमाइएगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? कोविड की मरीज़ बढ़ रहे हैं, तो कोविड के लिए जो आपका मुख्तस एक पूरा सेंटर है, हॉस्पिटल है सर सादिक अब्बासी, क्या सिचुएशन है वहाँ पर और किस तरह के इंतजाम देख रहे हैं आने वाले टाइम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इन हसास मौज़ूआत पे अपना इनपुट देते और लेते रहते हैं। इस वक्त जैसा कि आपके भी इल्म में है कि सूरत हाल दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही है। अब इसमें पिछले दिनों आप भी जानते हैं कि 14 अगस्त की एक्टिविटीज़ थी, उसमें लोगों का काफ़ी ज़्यादा मिलजुल हुआ। अभी अशूरा के दिन थे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हुई। तो जब भी लोगों का मेल जोल ज़्यादा होता है तो नंबर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले भी हमारा जो नंबर है वो काफ़ी अरसा 70-80 पे रहा और अब ये 116 से भी बाद बीच में प्लस हुआ है। तो हम अपने तौर पे अरेंजमेंट उसकी किए हुए हैं। जैसे वेंटिलेटर हमारे पास पहले 32 थे, वो हम इंक्रीज़ करके उसको 40 पे ले गए हुए हैं। बेड्स जो थे वह हमने 2 डिपार्टमेंट और प्रिपेयर कर ले हुए हैं, उनको खाली करवा लिया, ऑक्सीजन सप्लाई उसकी अरेंज कर ली हुई है। प्लस हमने जो कार्डियक मॉनिटर चाहिए होते हैं वो हमने अपने तौर पे उनको 10 to 15 प्लस कर लिए हुए हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर तो ये प्रेडिक्टेबल हो कि कितने टाइम में कितने केस हमें रिपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। लेकिन जब ऑल ऑफ अ जैसे मैंने बताया था कि 80 से हम सीधे 116 पे चले गए, तो अल्लाह न करे हम 116 से 150 पे चले जाते हैं तो रिसोर्सेज एक ही दिन में डेवलप नहीं हो सकते, या एक ही दिन में अरेंज नहीं हो सकते। तो आजकल मेरी लोगों से दरख्वास्त है, जो कि पहले भी है लेकिन उस पर अमल करने की ज़रूरत है, कि हमारी ज़ाहरी तौर पे एक दूसरे को नसीहतें और एहतियात के बावजूद केस 1/3 यानी 30% इंक्रीज़ की तरफ चले गए। अब लोगों का ख्याल ये है कि मैं तो वैक्सीनेटेड हूं या लोग वैक्सीनेटेड हैं, उस लिहाज से बेहतियाती शुरू हो गई। वैक्सीनेशन का मतलब ये है कि खुदा ना खास्ता आपका जो सीरियस हालत होती थी उससे तो बचत हो गई, लेकिन इन्फेक्शन के चांसेस वैक्सीनेटेड हूं या ना हूं उतने ही चांसेस हैं। और अगर मैं वैक्सीनेशन की वजह से मैं इन्फेक्ट नहीं भी हुआ तो मैं दूसरों की वजह बन सकता हूं। तो हमें पहले से भी एहतियात करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, जो कि रातों रात अरेंज कोई भी नहीं कर सकता, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम सर्विसेज देते रहें। और दूसरा सिर्फ यही नहीं होता कि मरीज चला गया है तो दवाई और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको दवाई की भी, जगह की भी और उसके साथ अमले की भी, उसके पास फिर नेचुरली रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं। जैसे मैंने कहा था मॉनिटर में और लेने पड़ेंगे, वेंटिलेटर और लेने पड़ेंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट जो है बाईपैप की शक्ल में वो लेनी पड़ेगी। तो सारी ही चीज़ें एकदम अरेंज कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि इसमें कंट्रीब्यूट करें, एहतियात का मुजाहरा करें, ताकि केस लिमिटेड हों, रादर कम होने चाहिए अब, लेकिन कम की बजाय ज़्यादातर बढ़ रहे हैं। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी बेहतियाती भी है। बहुत शुक्रिया। एहतियात करेंगे तो पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अतहर, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीम यार खान में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, शेख ज़ैद अस्पताल में पीपी ब्लॉक और आईसीयू वार्ड मरीजों से भर चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आगाह कीजिएगा। जी रहीम यार खान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और शेख ज़ैद हॉस्पिटल वाहिद इलाज गाह है, यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस वक्त कितने मरीज यहाँ पर ज़ेर इलाज हैं और क्या उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है, और ऑक्सीजन की क्या पोजीशन है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने फरमाया कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, और इस वक्त हमारा जो प्राइवेट ब्लॉक है उसमें तकरीबन तमाम जो कमरे हैं उसकी कैपेसिटी 82 पॉइंट्स हैं जहाँ पे सेंट्रल ऑक्सीजन अवेलेबल है, और वो सारे तकरीबन ऑक्यूपाइड हैं। इसी तरह हमारा जो फ्लू फ़िल्टर क्लिनिक एमरजेंसी में है उसमें 45 मरीज़ जो है इस वक्त मौजूद हैं, और ज़्यादातर को 10 लीटर या उसके अराउंड ऑक्सीजन पे मेंटेन किया जा रहा है। हमारे आईसीयू में 11 बेड्स हैं, वो भी ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ अपनी जो सहूलियात हैं सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई की उनमें भी इजाफ़ा कर रहे हैं, और बैकअप के लिए हमने अपना मेडिकल यूनिट भी तैयार किया हुआ है। अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स मज़ीद बढ़ते हैं तो हम मेडिकल यूनिट 2 में सारे जो हमारे पास 40 बेड्स सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज़ करेंगे। डॉक्टर साहब कह रहे डेल्टा
बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ में 3, मियांवाली में 1 शख्स जान की बाजी हार गया है। मुजफ्फरगढ़ में 38, बहावल नगर में 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मियांवाली में 37, रहीम यार खान में 22, राजनपुर में 8 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि भक्कर और खानेवाल में 10-10 केस रिपोर्ट किए गए हैं। सरगोधा में 7 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। डेरा गाजी खान और लोधरा में भी 6 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। नाज़रीन, हफ्तावार लॉकडाउन के दूसरे रोज भी मुल्तान शहर की बेशतर मार्केट्स बंद हैं। हफ्तावार लॉकडाउन होने के बायस ताजरों की जानिब से मुसलसल परेशानी का इजहार किया जा रहा है। जानते हैं इब्राहिम खान से, जी अपडेट कीजिएगा। चौथी लहर के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से एक बार फिर से लॉकडाउन जो है वो इम्पोज करा लिया गया है। हफ्तावार लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन। और इस वक्त मौजूद हूँ कैंट में, और आज हफ्ते का दिन है, दूसरा दिन है मुकम्मल लॉकडाउन का, हफ्तावार लॉकडाउन का। और यहाँ पर तमाम तिजारती सरगर्मियाँ बंद हैं। आज के दिन तमाम तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई है हुकूमत की जानिब से। हमारे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं जो यहीं के रिहायशी हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस लॉकडाउन के फैसले को। सर, लॉकडाउन का फैसला पहली बात है गलत है। गवर्नमेंट ने इतना जुल्म कर रखा हुआ हर तरह के हिसाब से, गरीब आदमी की जिंदा रहना का मुश्किल कर दिया है। फ़ायदा ही नहीं है हुकूमत का। तब्दीली क्या तब्दीली आई है? जब से आई महंगाई महंगाई महंगाई, क्या महंगाई किया, क्या किया है? 3 साल हो गए जी, हर दफ़ा यही रूल बोलता है कि आज रेट गिर जाएगा, महंगाई कम हो जाए। कहाँ हुई है? कोई तो काम ऐसा बता दें कि हम कहें कि चलो भी कोई हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। कोई ऐसा काम हो कि भी हम सो कहें कि जी हुकूमत बहुत अच्छी है। हम यही सोचते रहे कि चलो वो गलत है, वो उन्हें गलत कहते हैं, लेकिन कहाँ काम हुआ है? बस टीवी पे आके हद तक ये हुकूमत कर रही है हमारे लिए। ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस पे कारोबार किस हद तक मुतासिर बहुत हो रहा है। आप ये देखें ना कि जुमा हफ्ता की छुट्टी है, हफ्ते को लॉकडाउन है, लेकिन क्या है, दुकानदार को कोई लीव नहीं मिल रहा। क्या दिया? फिर ऊपर से महंगाई इतनी कर दी है, इतनी महंगाई, हर चीज़, कोई चीज़ उठा के देख लो, कोई चीज़ सस्ती है? आप खुद बताएं। हाँ जी बिल्कुल जी, महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनका ये कहना है। और दूसरी जानिब बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीपला में इंतजामिया की लापरवाही, ऑक्सीजन सप्लाई के 12 यूनिट्स में 11 खराब, ऑक्सीजन के सेंट्रल पॉइंट्स पर मुख्तलिफ 1 यूनिट फंक्शनल है। इंतजामिया की गफलत के बायस कीमती जानों के ज़िया का खदशा बढ़ने लगा है। अस्पताल के तमाम शोबाजात को इकलौते यूनिट से ऑक्सीजन की फराहमी जारी है। कई रोज से ऑक्सीजन के 11 यूनिट खराब हैं। अस्पताल इंतजामिया का ऐसा बताना है। मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, कहिएगा, इंतजामिया मुसलसल गफलत का मुजाहरा कर रही है। से कहा जाए तो बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से ये एक बड़ी गफलत और लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इंसानी जिंदगी को और सांसों को रवां दवा रखने के लिए अहम किरदार अदा करती है। 12 जो है इसके यूनिट लगाए गए हैं। सेंट्रल जो पॉइंट है ऑक्सीजन का, वहाँ पे 11 यूनिट जो है खराब हैं, और एक ही यूनिट पर ऑक्सीजन जो है फराम की जा रही है मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं वहाँ पे। और मैं आपको बताता चलूँ कि हॉस्पिटल में कोरोना के जो मरीज हैं वो भी एडमिट हैं, और खुदा न खास्ता अगर ये यूनिट भी ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे बड़ी एक एमरजेंसी हो सकती है। इस हवाले से रॉयल टीम ने मुसलसल जो है एमएस से मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन उससे रब्ता न हो सका, और खुदा न खास्ता अगर मजीद इसमें लापरवाही और गफलत बरती जाती है तो कीमती जानों का जो है ज़िया हो सकता है। तो अख्तर, ये जो अस्पताल इंतजामिया के लोग हैं, ये आखिर क्या आखिरी वेंटिलेटर पे खराब होने का इंतजार कर रहे हैं? 11 तो हो चुके 12 में से, तो किस चीज का इंतजार है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हेल्थ ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एमएस के और एडमिन के नॉलेज में लाया गया है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो हॉस्पिटल के अदर काम होते हैं वो एडमिन के जिम्मा होते हैं, और एडमिन के नॉलेज में लाया गया है, एमएस के भी नॉलेज में लाया गया है, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से इस हवाले से कोई इक़दाम सामने नहीं आए। और ये हेल्थ की लापरवाही ही इसको कहा जा सकता है कि इतना अहम जो मामला है ऑक्सीजन, जो इन दिनों इंतहाई अहमियत के हामिल है, क्योंकि कोरोना वायरस के मुसलसल पेशेंट आ रहे हैं। अगर आज बात की जाए तो 37 मरीज जो है मियांवाली में कोरोना के मुस्बत उनकी रिपोर्ट आई है। एक मरीज जाँ बहक भी है। और अस्पताल इंतजामिया की नाअहली सामने आ चुकी है। अख्तर, आपका शुक्रिया।
लीगी साबिक ज़िलाई सदर डॉक्टर हमीदा खानम का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। डॉक्टर हमीदा खानम की MPA ज़ैन कुरैशी और मलिक वासिफ रान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर हमीदा खानम का कहना था कि आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही हूँ। मुस्लिम लीग के बयानिए से इख्तलाफ किया। तहरीक इंसाफ पसंदीदा जमात है। तहरीक इंसाफ नया पाकिस्तान बनाएगी। इस मौका पर ज़ैन कुरैशी का कहना था कि डॉक्टर हमीदा खानम के आने से तहरीक इंसाफ मजबूत होगी। वक्त फैसला करेगा कि हमीदा खानम का फैसला दुरुस्त है या नहीं। मेंबर सूबाई असेंबली मलिक वासिफ रान का कहना था कि डॉक्टर हमीदा खानम ने हम पर एतमाद किया है। डॉक्टर हमीदा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। जब उन्होंने अब अफगानिस्तान की बात चली है, व्यूज दिए हैं, वो भी काबिले सताइश है। इस तरह से मैंने सोचा मैं जो है, मुझे मेरी जो बेटी है, बहन है कुर्बान फातिमा, उन्होंने और मुझे पहले आतिफ साहब भी कह चुके थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप इधर आ जाएं, क्योंकि रामा शहर जो है ये खवातीन का सियासत का गढ़ है। रामा वैसे भी सियासत का गढ़ है। जब भी कोई नया आया बंदा तो इधर हमारे घर से हमने मुतारफ करवाया। इसको सब प्रेस वाले जानते हैं, मुल्तान में भी यहाँ भी हमने मुतारफ करवाया, हमने उनका साथ दिया, हमने उनको जो है आगे लेकर हम बढ़े तो वह MNA MPA बने, जो सीधी सी बात है। तो हमेशा मैंने वर्क किया, हमेशा खवातीन मेरे साथ रही। अनगिनत मेरे पास औरतें हमारे साथ चलती हैं, मेरे ग्रुप्स हैं औरतों के। लेकिन ये है कि आज जो ये शमूलियत थी, सिर्फ जिस दिन जलसा होगा आप उस दिन देखिएगा फिर कितनी खवातीन निकलेंगी घरों से बाहर। जब वोट होंगे जब देखिएगा कितनी खवातीन बाहर निकलेंगी। तो मैंने तो तरीके इंसाफ में इसलिए शमूलियत की कि वो इंसाफ पसंद है। खवातीन को भी इंसाफ मिलेगा, सबको इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान नया पाकिस्तान बनेगा। और इस तरह से जो है ये सोच के मैंने उनके विजन को देखकर इधर। दूसरी जानिब मुल्तान कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अमजद मलिक से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन का जो इनकाद है वो बाकायदा 12 सितंबर को होगा और इस हवाले से जो कैंट बोर्ड के अंदर इस वक्त गहमा गहमी जो है वो बढ़ती जा रही है। टोटल 18,886 जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय जो है इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो 40 उम्मीदवार हैं टोटल 10 वार्ड्स के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट के अंदर। यहाँ पे कुछ जो बैनर्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। लोगों की क्या तवक्कुआत है हम इनके ज़बानी जानेंगे। हमारे कैंट के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो सॉल्व नहीं हुए, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, सेवरेज टैक्स जो हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। तो यही उम्मीद की जाती है कि हमने पिछली दफ़ा भी इलेक्शंस में वोट दिया था और उम्मीद की थी कि हम लोगों के टैक्सेस कम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कम हो गए थे और इंशाल्लाह अब की दफ़ा अपने कैंडिडेट को दोबारा से वोट देंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ऐसे है जो यहाँ की आवाम है बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है उनको नए वाबस्ता कर ली हैं और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, कुछ कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा क्या ऐसे मसाइल हैं, कितने पुरुमीद हैं कि इलेक्शन जीत कर मसाइल हल करेंगे? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी थी, अब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जीत के अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। वैसे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करता रह गया हूँ लोगों की और इंशाल्लाह जीत के मजीद जो लोगों के मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। जो यहाँ के वोटर्स हैं बाकायदा बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MDA रोड पर महकमा सोशल वेलफेयर के लिए मुख्तस करदा 2 कनाल की आराजी पार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाने लगी। मजीद बता रही हैं सुहरा तारिक। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की मुबैना गफलत जो है उसकी वजह से सरकारी ज़मीन ताहाल किसी नए प्रोजेक्ट के इस्तेमाल में नहीं आ सकी। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये MDA रोड पर 2 कनाल की अराजी है जो कि कागजात में सोशल वेलफेयर के पास मौजूद है ये ज़मीन, लेकिन इसको अभी तक आम पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से इस ज़मीन पर, इस सरकारी जगह पर ताहाल कोई नया प्रोजेक्ट शुरू जो है वो नहीं किया जा सका। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई थी, ये हिदायत की गई थी कि इस जगह पर जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोई इदारा जो है वो बनाया जाएगा, जैसा कि रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या फिर ख़वातीन के लिए कोई इदारा बनाया जाएगा, जो कि अभी तक मुल्तान शहर में मौजूद नहीं है। जगह मौजूद होने की वजह से ताहाल इसको ज़ेर इस्तेमाल नहीं लाया जा सका। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर आम पार्किंग जो है वो की जा रही है। सोशल वेलफेयर के बेशतर इदारे जो हैं वो इस वक्त किराए की बिल्डिंग्स में मौजूद हैं जिनका माहाना
کرایہ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس سرکاری زمین کو تاحال کسی استعمال میں نہیں لایا ٹھیک ہے سہیرا، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، روہی بنا کھلاڑیوں کی آواز، خانیوال میں کرکٹ گراؤنڈ میں مرچیں کاشت کرنے کی خبر روہی پر نشر ہونے پر افسران کی دوڑیں لگ گئیں۔ مرچ کی فصل پر ٹریکٹر ہل چلاتی ہے، مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ جی ندیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ روہی ٹی وی ایک بار پھر کھلاڑیوں کی آواز بنا ہے اور روہی ٹی وی پر خبر نشر ہونے کے بعد نوٹس لیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ پلاننگ سپورٹس خانیوال یہاں پہنچے اپنی ٹیم کے ہمراہ اور یہاں پر کارروائی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو مزید اب بات کریں گے، ہمارے ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ کرکٹ گراؤنڈ جہاں بچوں نے کھیلنا تھا سبزیوں کے کھیتوں میں تبدیل ہو گیا ہے، تو کیا کارروائی کی جا رہی ہے اس بار؟ پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کرتا جاؤں، میں لاہور سے آیا ہوں، ہم ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ لاہور پنجاب۔ یہ رات کل کو دوپہر کو ہمیں رپورٹ ہوا تھا، ڈی جی صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ ود ان نو افیکٹ، باقی چیزیں دیکھتے رہیں گی، لیکن یہ فصل ہمیں زیرو لگے پہ۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں صبح کے یہ پورا آپریشن ہو رہا ہے اور یہ تقریباً اور گھنٹے 2 گھنٹے تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ فردر یہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ہمیں PC1 اس کا آج کی ڈیٹ تک بھی پرووائڈ نہیں کیا، جو ہم اس کی جو کمپلیشن فنڈنگ یا ریمیننگ بیلنس ہے وہ دے سکیں۔ ہوپ فلی آج ایکسین صاحب بھی آ گئے ہیں، ہم ایکسین صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ ود ان 1 month اور 2 weeks یہ ہمیں پورا کلیئر کر کے دے گا۔ ہیوج منی اس پہ 24 ملین آلریڈی لگا ہوا ہے۔ 24 ملین کی ایک پائی کے مطابق حساب ہم سکوپ کے مطابق لیں گے، جو ڈائریکشن ہے۔ جنہوں نے یہ سبزیاں کاشت کی ان کے خلاف کیا کارروائی؟ دیکھیں، ہمارا PC1 میں ہم اس کے کلائنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں، سپورٹس کے یوزلی جو بھی اسکیم بنتی ہے اس کے کلائنٹ ڈپارٹمنٹ ہم ہوتے ہیں۔ CNW جو اسکیم بناتا ہے وہ ہمیں ہینڈ اوور کرتا ہے، بنانے سے پہلے ہمارے سے کنسپشن لیا جاتا ہے، اس کا کنسپشن پیپر کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ لیکن اس اسکیم میں ہم انٹائرلی مسنگ ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ ہماری یہ آن گوئنگ میں نہ ایگزسٹنگ میں، ایک جسے کہہ لیں گھوسٹ تھی ہمارے پوائنٹ سے۔ یہ بالکل اسکیم ہی کا نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسکیم کس نے۔ بہت شکریہ ندیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وہاڑی میں پنجاب بیت المال کیئر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحقین میں سلائی مشینیں اور امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ 125 سلائی مشینیں اور 6,85,000 روپے مستحقین میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچری، امین بیت المال ملک اعظم، MPA رائے تیمور احمد شریک تقریب میں، صدر جنوبی پنجاب نور خان بھابھا، عالمگیر خان، ضلعی چیئرمین بیت المال چودھری مشتاق گجر اور دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں مستحقین میں مالی امداد کے چیکس اور خواتین میں سلائی مشین بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وہاڑی سے، جہاں پر پنجاب بیت المال کیئر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے مستحقین میں سلائی مشینیں اور امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ 125 سلائی مشینیں اور 6,85,000 روپے مستحقین میں تقسیم کیے گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچری، امین بیت المال ملک اعظم، MPA رائے ظہور احمد شریک، جبکہ تقریب میں صدر جنوبی پنجاب نور خان بھابھا، عالمگیر خان، ضلعی چیئرمین بیت المال چودھری مشتاق گجر اور دیگر اراکین بھی موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں مستحقین میں مالی امداد کے چیکس اور خواتین میں سلائی مشینز بھی تقسیم کی گئی ہیں۔ عام خبریں آپ جان چکے، روہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا۔ آپ رہیے روہی کے ساتھ۔